हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइवल मैथ्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड टू रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो वेरिएबल सेपरेशन मेथड नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे देता हूं, आप पहले वो देख लीजिए ताकि मेथड टू रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेशन आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए हम लोग पहले थ्योरी देख लेते हैं। स्टेप 1 हमारा होगा x टर्म y टर्म dx और dy। x टर्म दिया जाएगा, y टर्म दिया जाएगा, dx होगा और dy होगा। सेकंड स्टेप हमारा होगा assume the term of x and y is equal to v। कंडीशन क्या है? The term which can't be separated। मतलब आपको x और y के बीच में या तो प्लस साइन हो या तो माइनस साइन हो, ऐसा एक टर्म आपको सिलेक्ट करना है और उसको क्या एज्यूम करना है? v। हमारा जो स्टेप 1 है उसे हम बोलेंगे इक्वेशन 1 और ये हमारा जो सेकंड स्टेप है जिसका हम एजम्पशन करेंगे उसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। चलिए, जो इक्वेशन 2 है उसका हमको क्या लेना है? डेरिवेटिव। टेक डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1। चलिए, थर्ड स्टेप हमारा होगा रिप्लेस इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। मतलब ये जो इक्वेशन 2 का जो भी वैल्यू है हमको कहाँ रखना है? इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास कौन सा टर्म बचेगा? अभी हमारे पास x वाला टर्म बचेगा, v वाला टर्म होगा, dx होगा और dv होगा। तो अब यहां से हमको अपना फर्स्ट मेथड स्टार्ट करना है, वेरिएबल सेपरेशन। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है सोल्व dy by dx इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड था वेरिएबल सेपरेशन। उसमें हमने सीखा था कि x और y का जो भी टर्म है बीच में कौन सा साइन होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है प्लस साइन, तो हम लोग मेथड 1 डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जो हमारा बेसिक फॉर्म है उसके साथ कंपेयर कीजिए। तो बेसिक फॉर्म में x वाला टर्म, y वाला टर्म, dx और dy होना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, dx है और dy है। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। चलिए, सेकंड स्टेप में हमने थ्योरी में क्या सीखा है? एज्यूम द टर्म ऑफ x एंड y इक्वल टू v। x और y का जो भी टर्म है उसको हमको क्या एजम्पशन करना है? v। तो चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं। एज्यूम 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू v। अभी इसका हम डेरिवेटिव लेंगे x के जरिए। 4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव x के जरिए होगा 1 प्लस y का डेरिवेटिव x के जरिए क्या होगा? dy बाई dx प्लस ये 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे 0 और v का डेरिवेटिव होगा x के जरिए dv बाई dx। अब हम dy बाई dx है उसको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो ये जो प्लस 4 है राइट हैंड साइड जाएगा तो होगा -4। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप।
जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा कौन सा स्टेप था, फर्स्ट स्टेप। अभी थर्ड स्टेप ने हमको क्या करना है, थर्ड स्टेप ने हमको रिप्लेस इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। रिप्लेस इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। dy बाई dx की वैल्यू हमको इक्वेशन 2 में से क्या मिलेगी, dy बाई dx की वैल्यू है dv बाई dx माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1। इसको हमने क्या एजम्पशन किया है, v, तो ये हो जाएगा v स्क्वेयर। ये 4x प्लस वाई प्लस 1 उसकी वैल्यू हमने एजम्पशन की है v, और उसका क्या है स्क्वायर, तो हमको ये मिलेगा v स्क्वायर। अब यहाँ पे होगा dv बाई dx, ये -4 हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस। अभी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मेथड 1। मेथड 1 क्या था, वेरिएबल सेपरेशन। चलिए थ्योरी देख लेते हैं। ये जो रिप्लेस हो जाएगा तो बाद में हमारे पास कौन सा टर्म बचेगा, x टर्म, v टर्म, dx और dv। तो ये एग्जांपल 1 है, उसमें हमारे पास कौन सा टर्म है, dv है, dx है और v वाला टर्म है। तो इसमें हम लोग मेथड 1 वेरिएबल सेपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। dv डिवाइडेड बाई v स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू dx। क्या किया मैंने, ये जो dx है डिनोमिनेटर में है तो कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड न्यूमिनेटर में, और v स्क्वायर प्लस 4 कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में। तो ये देखिए हमारा वेरिएबल सेपरेशन हो गया। ये dv है तो v वाला टर्म कहाँ पे शिफ्ट हो गया, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या बचा, x वाला टर्म। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट इक्वेशन। चलिए तो ये हमारा जो भी इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। 1 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर प्लस 4 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx। चलिए अभी हम इसको इंटीग्रेशन लेंगे तो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। ये टोटल पहले कितना फॉर्मूला किया था, 5। आज हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 8 नंबर का, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। चलिए कैसे इस्तेमाल करेंगे देख लेते हैं। वो जो फॉर्मूला है उसको हम कंपेयर करेंगे ये फॉर्मूला से। मैं वो 8 नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। हमारा वो फॉर्मूला था 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। उसका आंसर क्या होगा, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये हमारा 8 नंबर का फॉर्मूला है। तो इसको मैं ये फॉर्मूला की तरह लिखता हूं। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूं। 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 डी एक्स। चलिए इसको 8 नंबर हमारा जो फॉर्मूला है उससे कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, v। हमारे फॉर्मूला में वेरिएबल क्या है, x। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, a है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की जगह कौन सा है, 2 है। तो हमारा आंसर क्या होगा एज पर फॉर्मूला, 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए। तो a की जगह पे हमारे पास है 2, तो इसका आंसर होगा 1 बाई 2 टेन इनवर्स v बाई 2 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन हम लोग आगे ले चुके हैं, उसका होगा इंटीग्रेशन x प्लस c। ये फॉर्मूला से हम लोग ये रिजल्ट लेके आए। v की वैल्यू हमने क्या एजम्पशन की थी, 4x प्लस वाई प्लस 1। तो v की जो भी वैल्यू है हम लोग इसमें शिफ्ट करेंगे। 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस c। ये हमारा आंसर है। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सोल्व 1 प्लस
dy by dx इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई। ये है हमारा इक्वेशन 1। इसको हम बोलेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा, dy है, dx है और x और y वाला टर्म है। तो हमको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें वेरिएबल सेपरेशन का फर्स्ट मेथड लगेगा या फिर हम लोग जो अभी स्टडी कर रहे हैं रिड्यूसिबल फॉर्म मेथड 2 लगेगा। तो जैसे कि मैंने आगे बताया आपको, x और y के बीच में कौन सा साइन होना चाहिए, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है, प्लस साइन। दैट मीन्स यहाँ पे मेथड 1 डायरेक्ट हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको स्टेप 2 में करना है x और y का ऐसा टर्म इसमें से फाइंड करना है कि जिसके बीच में या तो प्लस साइन है या तो माइनस साइन है। तो हम लोग उसको एज्यूम करेंगे v। यहाँ पे हम एजम्पशन करें x प्लस वाई इक्वल टू v। चलिए, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। x का डेरिवेटिव x के जरिए होगा 1, y का डेरिवेटिव x के जरिए होगा dy बाई dx, v का डेरिवेटिव x के जरिए होगा dv बाई dx। हमको क्या करना है, dy बाई dx सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड रखना है, dy बाई dx। ये प्लस 1 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, वो हो जाएगा माइनस dv बाई dx माइनस 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो हमारा जो इक्वेशन 1 है उसमें 1 प्लस dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास है dv बाई dx। तो इसको हम लिख देते हैं dv बाई dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e। x प्लस वाई को हमने क्या एजम्पशन किया है, v। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास dv टर्म हो गया, dx वाला टर्म हो गया और v वाला टर्म है। तो यहाँ से हम लोग कौन सी मेथड इस्तेमाल करेंगे, मेथड 1। dv डिवाइडेड बाई e रेज टू v इज इक्वल टू dx। वेरिएबल सेपरेशन के लिए क्या करेंगे, e रेज टू v और dx हम लोग इंटरचेंज करेंगे। e रेज टू v कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में, और dx जो डिनोमिनेटर में हो जाएगा न्यूमरेटर में। चलिए इंटीग्रेशन ले लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx। चलिए, ये e रेज टू प्लस v को हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस v dv इंटीग्रेशन 1 dx। इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला में ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला देखिए, e रेज टू ax dx का इंटीग्रेशन क्या है, e रेज टू ax डिवाइडेड बाय a प्लस c। मतलब x के साथ जो भी टर्म है a क्या होगा, कांस्टेंट। तो वो हमको कहाँ लिखना पड़ेगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे हमको v के जरिए इंटीग्रेशन लेना है। तो e रेज टू माइनस v का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू माइनस v, और माइनस v के साथ ये क्या है, माइनस। तो हम लोग वो कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x के जरिए क्या होगा, x प्लस c। अभी ये जो v की वैल्यू हमने एजम्पशन की थी x प्लस वाई, वो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के 2 फॉर्मूला देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, आंसर आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। सेकंड फॉर्मूला है 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसका आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला है हम लोग क्या बोलेंगे, ये 2 थीटा का जो भी है वो कन्वर्जन किस में करके देंगे, सिर्फ थीटा में। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 प्लस कोस 6 थीटा है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 2 कोस स्क्वायर। देखिए
यहाँ पे 2 थीटा है, तो हमारा आंसर क्या है, थीटा मीन्स जो भी थीटा है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 थीटा, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2 cos स्क्वायर 3 थीटा। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 माइनस cos 8 थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर 4 थीटा। चलिए तो हम एग्जांपल लेते हैं 3। हमारा थर्ड एग्जांपल है, सोल्व dy by dx इक्वल टू sec x प्लस y। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। x और y के बीच क्या है, प्लस साइन, दैट मीन्स वेरिएबल सेपरेशन मेथड डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये हमारा स्टेप हो गया 1। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, एज्यूम x प्लस y इज इक्वल टू v। चलिए डेरिवेटिव लेते हैं x के जरिए। x का डेरिवेटिव x के जरिए होगा 1, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v का डेरिवेटिव होगा dv बाई dx। dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, और ये जो प्लस 1 है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, -1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। dy बाई dx की वैल्यू इक्वेशन 2 में क्या दी गई है, dv बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू sec x प्लस y को हमने क्या एजम्पशन किया है, v, sec v। dv बाई dx, ये -1 को हम लोग शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड, sec v प्लस 1। तो इसको हमको वेरिएबल सेपरेशन अभी इस्तेमाल करना है। ये जो टर्म है उसमें dv टर्म है, dx टर्म है और ये v वाला टर्म है, तो हम वेरिएबल सेपरेशन इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, sec v प्लस 1 dv इज इक्वल टू dx। ये हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, अपना मेथड 1। मेथड 1 क्या है, वेरिएबल सेपरेशन। चलिए आगे देखते हैं। अभी इंटीग्रेशन होगा 1 डिवाइडेड बाय sec v प्लस 1 dv इज इक्वल टू 1 dx। यहां से हमको इसका इंटीग्रेशन लें, तो इंटीग्रेशन का हमारा फॉर्मूला देखते हैं। इंटीग्रेशन में sec के फॉर्म में हमारे पास अभी कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। sec को क्या बोला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय कोस v प्लस 1 dv इंटीग्रेशन 1 dx। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे LCM लेंगे। ये कोस v कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो वो होगा 1 प्लस कोस v डिवाइडेड बाय कोस v dv इंटीग्रेशन 1 dx। अभी ये कोस v कहाँ पे शिफ्ट होगा, न्यूमरेटर में, कोस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस v dv इंटीग्रेशन 1 dx। अभी ये कोस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस v, इसका भी हमारे पास कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी बेसिक जो टेक्निक है वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना टर्म है, 1, और नीचे कितना टर्म है, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे हमारा जो भी टर्म है वो हम लोग ऊपर लिख लेंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास ओरिजिनल टर्म कितना है, कोस v, तो यहाँ पे मैंने कितना एक्स्ट्रा लिखा है, +1, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ -1। अभी इसको हम लोग करेंगे इंडिविजुअल सेपरेट। 1 प्लस कोस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस v क्या होगा, 1,
माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos v dv इंटीग्रेशन 1 dx। अभी इसका हमको इंटीग्रेशन लेना है। ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये 1 का इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन ये टर्म का इंटीग्रेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला दिया था 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारे पास एग्जांपल में क्या है, 1 प्लस कोस वी, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ 1 प्लस कोस वी है, तो उसका आंसर फर्स्ट फॉर्मूला की जगह पे क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर वी बाई 2। यहाँ आपके रेफरेंस के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पे क्या है 2 थीटा, तो हमारे पास आंसर क्या आया थीटा। तो यहाँ पे क्या है v, तो हमारे आंसर क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर v बाई 2। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर v बाई 2 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx। 1 माइनस 1 बाई 2, ये कोस नीचे है, हम उसको कहाँ शिफ्ट करना है, न्यूमरेटर में। तो कोस स्क्वायर ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर v बाई 2 dv इंटीग्रेशन 1 dx। चलिए 1 का इंटीग्रेशन, ये सेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन और 1, ये सब का इंटीग्रेशन हो गया। ये मैं आपको फॉर्मूला नहीं दिया हूँ, सेक स्क्वायर v बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा टेन थीटा प्लस सी। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन v के जरिए क्या होगा, v माइनस 1 बाई 2। सेक स्क्वायर v बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 v बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल है उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है 1 और नीचे कौन सा है 2, तो वो हम लोग लिखेंगे 1 बाई 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा v माइनस 10 v बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। अभी हमने v की जो वैल्यू एजम्पशन की है यहाँ पे रख देते हैं। v की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई माइनस 10 x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। ये हमारा आंसर है। तो आज हमने कंप्लीट की है अपनी मेथड टू रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।